आखिर कौन है महिषी? महिषासुर निर्नाशी भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि। महिषासुर जैसे दैत्य का नाश करने वाली और अपने भक्तों को सुख देने वाली देवी दुर्गा हम सब की रक्षा करें। माँ के नवरात्रों में उनके सभी भक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, जो हिंदू धर्म में सर्वमान्य ग्रंथ है। इस ग्रंथ के 13 अध्यायों में माँ दुर्गा के द्वारा शक्तिशाली और अत्याचारी असुर महिषासुर के मर्दन की संपूर्ण कथा है। लेकिन क्या महिषासुर के अंत के साथ ही ये कथा समाप्त हो गई थी? अगर आपको ऐसा लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है। सुर और असुर यानी देवता और राक्षस हमेशा से दो ऐसे गुट माने गए हैं जिन्हें सनातन धर्म में एक दूसरे का शत्रु बताया गया है। एक और देवता हैं जो आज भी समस्त संसार का कल्याण कर रहे हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि आज भी हमारे जीवन को चला रहे हैं। यही देवता आज से लाखों वर्ष पहले मानव शरीर में भी रहते थे। देवताओं और असुरों के बीच हमेशा से ही वर्चस्व की लड़ाई चलती रही है। एक और देवता अपने अच्छे कर्मों के कारण पूजनीय हुए और उन्हें कई शक्तियां प्राप्त हुई, तो दूसरी ओर ज्यादातर असुर अहंकार और महत्वाकांक्षा के कारण देवताओं के प्रति कुटिल सोच रखने वाले हुए। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार असुरों के राजा रंभ को एक अप्सरा महिषी से प्रेम हुआ और रंभ ने महिषी से विवाह कर लिया। खास बात ये थी कि महिषी को एक भैंस बनने का श्राप मिला हुआ था। इसीलिए जब रंभ और महिषी के संयोग से एक पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसका नाम महिषासुर पड़ा। महिष यानी कि भैंस और महिषासुर यानी कि भैंसे जैसा असुर। महिषासुर को अपने माता पिता से कई शक्तियां प्राप्त हुई। उसके पास एक खास शक्ति थी जिससे वो कभी भी इंसान से भैंसा या भैंसे से इंसान बन सकता था। महिषासुर बड़ा होकर अत्यंत शक्तिशाली असुर बना और असुरों का राजा भी बना। और फिर वो न केवल पाताल लोक में बल्कि स्वर्ग लोक समेत तीनों लोकों का राजा बनना चाहता था। लेकिन इंद्रदेव का सामना करना उसके लिए उतना भी सरल नहीं था। इसीलिए देवताओं से अधिक शक्तिशाली बनने के लिए महिषासुर ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे अमरत्व का वरदान मांगा। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान देने से मना कर दिया तो महिषासुर ने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दे कि कोई भी पुरुष मेरा वध न कर सके। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया और इसी के साथ महिषासुर बहुत शक्तिशाली और अहंकारी हो गया और उसने तुरंत अपनी असुर सेना के साथ स्वर्ग लोक पर चढ़ाई कर दी। नतीजा ये रहा कि असुरों की विशाल सेना ने देवताओं की सेना को हरा दिया और देवताओं को स्वर्ग खाली करके वहां से जाना पड़ा। महिषासुर स्वर्ग का राजा बन गया और जिसने भी उसका विरोध किया उसकी हत्या कर दी गई। महिषासुर ने कई स्त्रियों पर भी अत्याचार किया। अब देवताओं के पास त्रिदेव से मदद मांगने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था। ब्रह्मा जी तो अपने भक्त महिषासुर को नहीं मारने वाले थे, तो देवता भगवान विष्णु की शरण में चले गए। नारायण देवताओं को कैलाश ले गए, क्योंकि शिव जी ही हैं जिनकी भक्ति देवता और असुर दोनों करते हैं। कहा जाता है कि विष्णु जी ने महिषासुर से युद्ध करके उसे हरा दिया था, लेकिन ब्रह्मदेव के वरदान का मान रखने के लिए उन्होंने महिषासुर को जीवित छोड़ दिया। अब केवल महादेव ही थे जिनसे देवताओं को उम्मीदें थी, लेकिन उन्होंने भी महिषासुर का वध करने से मना कर दिया। देवता इस बात से बहुत दुखी हुए। तब महादेव ने कुछ ऐसा किया जिससे देवताओं की समस्या हल होने वाली थी। शंकर जी ने अपनी अर्धांगिनी यानी पार्वती जी को इस बारे में बताया। यूं तो महादेव के हाथों महिषासुर का वध ब्रह्मा जी के वरदान के विरुद्ध होता और इससे ब्रह्मा जी का अपमान भी होता, लेकिन महादेवी
यानी कि माता पार्वती जी के हाथों महिषासुर का वध नियति के अनुसार बिल्कुल सही था। तो अब माता पार्वती ही इस संकट का समाधान निकाल सकती थी। ये बात सुनकर आदि शक्ति मां पार्वती को सभी देवताओं ने अपने शस्त्र दिए। स्वयं महादेव ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया। इसके बाद पार्वती जी ने कैलाश से प्रस्थान किया, लेकिन अचानक असुर वहां आ गए। उन्होंने महिषासुर को पार्वती जी के बारे में बताया। महिषासुर ने जैसे ही माता पार्वती को देखा तो उनकी सुंदरता को देखकर वो काम वासना से भर गया। उसने पार्वती जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन माता पार्वती ने उससे कहा, हे अहंकारी असुर, काम वासना से तेरी मति मारी गई है, अब तेरा अंत निकट है। माता की बात सुनकर महिषासुर हंसा और बोला, मुझे वरदान प्राप्त है कि कोई पुरुष मेरा वध नहीं कर सकता, और एक स्त्री में इतना बल कहां कि वो मेरा वध कर सके। मैं अमर हूं। ये कहकर महिषासुर माता पार्वती के पास आ गया। माता रानी ने प्रचंड दुर्गा रूप धारण किया और महिषासुर की सेना पर आक्रमण कर दिया। पूरे 9 दिनों तक माता पार्वती, जो देवी दुर्गा बन चुकी थीं, उन्होंने असुर सेना का विनाश किया। और फिर 10वें दिन जब महिषासुर हार के डर से भैंसा बनकर माता को छलने की कोशिश करने लगा, तो माता रानी के शेर ने उस पर प्रहार किया। आखिरकार दुर्गा रूपिणी मां पार्वती ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। तो ये थी महिषासुर की कहानी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या संपूर्ण संसार में शांति का वास हो गया? नहीं, क्योंकि उसके बाद आई महिषासुर की बहन महिषी।